ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये है करेंसी यहाँ की जो चलती है, इसको बोलते हैं राम करेंसी। और ये $5 है, अमेरिका के $50, $1 जो है अमेरिका के $10 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके पीछे लिखा हुआ है राम राज्य है। ये देखिए, अमेरिका ने चलाई श्रीराम नाम की करेंसी। डॉलर यूरो नहीं बल्कि राम मुद्रा बनी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव करेंसी। अमेरिका के साथ साथ नीदरलैंड ने भी किया श्रीराम नाम की करेंसी का रुख। एक राम मुद्रा की कीमत सुन पूरी दुनिया हैरान। आखिर क्या है अमेरिका में श्रीराम करेंसी का सच? दोस्तों, अमेरिका और नीदरलैंड में भगवान राम के नाम से नोट चलाए जा रहे हैं, जिन्हें आप इन तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये कोई फेक नोट या फेक करेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम रियल करेंसी है, जिसका फैक्ट चेक आप दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को देखकर भी कर सकते हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि हमारी पड़ताल में सामने आया कि यह सच है कि अमेरिका और नीदरलैंड में नोट पर भगवान राम की फोटो छपी है और नोट पर 18 भाषाओं में राम भी लिखा है। यानी दोस्तों, अमेरिका के अलावा नीदरलैंड में भी देश की करेंसी के साथ साथ राम मुद्रा को चलाया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस भारत वर्ष में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और जिस भारत को मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि माना जाता है, एंड जिस देश में श्री राम ने अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना की, आज उसी भारत में श्री राम का यूज महज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में अमेरिका की तरह राम मुद्रा करेंसी क्यों नहीं चलाई जा रही? आखिर भगवान राम का अमेरिका और नीदरलैंड से क्या अटूट कनेक्शन है? आखिर किस वजह से अमेरिका और नीदरलैंड में चल रही है राम नाम की मुद्रा? और कौन है वो महात्मा जिन्होंने अमेरिका जैसे देश में राम मुद्रा का प्रचलन किया? आखिर क्या है फॉरेन कंट्रीज में राम करेंसी का सच? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, एंड उससे पहले कमेंट में जय श्री राम भी जरूर लिखें। दोस्तों, बता दें कि श्रीराम की तस्वीर वाली ये नोट बिल्कुल सही है। इन्हें किसी भी फोटोशॉप के द्वारा नहीं बनाया गया है। ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2001 में अपनी खुद की करेंसी, जिसे राम नाम दिया गया था, उसे जारी किया था। यानी इस करेंसी को चलन में लाने का काम ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने किया था। अब आखिर ये क्या है? क्या ये एक हिंदू राष्ट्र संस्था है? दरअसल साल 2030 में बीबीसी ने इस न्यूज पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कहा गया था कि ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के द्वारा निकाले गए नोट डच लॉ और वहां के सेंट्रल बैंक के रूल को किसी भी तरह से वायलेट नहीं करते। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भगवान राम की तस्वीर वाले ये नोट यहां के 100 दुकानों और तकरीबन 300 गांवों और शहरों में एक्सेप्ट किए जाते हैं। यानी ये नोट एक लिमिटेड दायरे में ही चलन में है। दरअसल अमेरिका के एक स्टेट आयोवा की एक सोसाइटी के भीतर ये राम मुद्रा चलती है। यहाँ अमेरिकन इंडियन जनजाति आयवे के लोग रहते हैं। अमेरिका के सोसाइटी के लोग महर्षि महेश योगी को मानते हैं। महर्षि वैदिक सिटी में बसे उनके अनुयायी कामों के बदले में इस मुद्रा में लेन देन करते हैं। साल 2002 में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नामक एक संस्था ने इस मुद्रा को जारी किया और समर्थकों में बांटा था। तभी से वहां के लोग इस राम मुद्रा वाली करेंसी का यूज करते हैं। बता दें कि ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस की वेबसाइट के मुताबिक ये संस्था कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर के रूप में काम करती है, जिसकी स्थापना आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश योगी ने साल 2000 में किया था। यह जगह यूएस के लोआ के पास स्थित है। फिलहाल इस संस्था या फिर जगह को टोनी नाडर की लीड कह रहे हैं, जिसे लोग बॉर्डरलेस हिंदू कंट्री बता रहे हैं। वहां रहने वाले ज्यादातर लोग साइंस एंड रिसर्च से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस मुद्रा को चलाने वाले महेश गुरु हैं कौन, जिन्होंने विदेश जाकर राम मुद्रा का प्रचलन किया? तो आपको बता दें कि महर्षि महेश योगी छत्तीसगढ़ राज्य में पैदा हुए थे। उनका असल नाम महेश प्रसाद वर्मा था। उन्होंने फिजिक्स में उच्च शिक्षा लेने के बाद शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती से दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने विदेश में अपने प्रचार प्रसार को शुरू किया। खासकर उनका भावातीत ध्यान, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन विदेश में काफी लोकप्रिय है। महर्षि महेश का आखिरी वक्त एस्टर्डम के पास एक छोटे से गांव में बीता। तब तक योग, ध्यान और आयुर्वेदिक इलाज का उनका तरीका दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका था। 24 फरवरी 2002 में राम मुद्रा के लेन देन की शुरुआत हुई। वैदिक सिटी के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अमेरिका सिटी काउंसिल ने इस मुद्रा को स्वीकार तो किया, लेकिन कभी इसे लीगल टेंडर नहीं दिया। वैसे 35 अमेरिकी राज्यों में राम आधारित बॉन्ड चलते हैं। अब चलिए आपको इस राम मुद्रा की कीमत से रूबरू कराते हैं, जो इस राम मुद्रा की दुनिया की सबसे महंगी करेंसी को दर्जा देती है। अमेरिकी डॉलर और यूरो की कीमत भी इस राम मुद्रा के आगे कुछ नहीं। दरअसल एक राम मुद्रा का मूल्य 10 अमेरिकी डॉलर तय किया गया था। इस तरह ये
3 नोट का मुद्रण हुआ था, जिस नोट पर एक राम उसका मूल्य $10, जिस पर 2 उसकी कीमत $20 और जिस पर 3 उसकी कीमत $20 के बराबर आंकी गई। और इसका इस्तेमाल ये लोग आपस में करते हैं। आश्रम से बाहर जाने पर राम मुद्रा के मूल्य के बराबर डॉलर ले लिए जाते हैं और इस तरह इस राम नाम की करेंसी को चलाया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीदरलैंड में भी राम मुद्रा को कानूनी मान्यता मिली हुई है। यहाँ राम की एक तस्वीर के बदले 10 यूरो मिलते हैं। BBC की रिपोर्ट में बताया गया कि डच सेंट्रल बैंक के अनुसार इस समय नीदरलैंड में लगभग 1 लाख राम मुद्राएं चलन में हैं। लोग बैंक में जाकर इस मुद्रा के बदले 10 यूरो ले सकते हैं। BBC की एक खबर के मुताबिक राम मुद्रा पर टिप्पणी करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के भारतीय मूल के प्रोफेसर पंकज जैन ने लिखा कि वैदिक सिटी ने वैदिक तरीके के खेती बाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच ही वैदिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए राम मुद्रा का चलन शुरू किया है। इसके साथ ही पिछले साल के अंत में सोशल मीडिया पर करेंसी को लेकर भारी बहस होने लगी कि विदेशों में करेंसी पर कई चेहरे हो सकते हैं, तो हमारे देश में केवल गांधी जी की तस्वीरें क्यों दिखती है। बहुत से लोगों ने भारत में राम मुद्रा की शुरुआत की इच्छा भी जाहिर की। दरअसल ये सवाल जायज भी है, क्योंकि अगर विदेशों में श्री राम की मुद्रा चलाई जा रही है तो आखिर भारत जहां राम की जन्मभूमि है वहां राम नाम की करेंसी आखिर क्यों नहीं चलाई जा सकती। दोस्तों, बता दें कि गुजरात के सनातन धर्म फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेद सिंह चावड़ा ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा था कि अगर विदेशों में राम की करेंसी चल सकती है तो आखिर भारत में क्यों नहीं। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर यह भी लिखा है कि भारत में रामराज लाने के लिए वैश्विक मुद्रा राम मुद्रा को भारत में शुरू करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने इस करेंसी की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि आखिर क्यों भारत गांधी पर ही अटका हुआ है। वैसे दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जब अमेरिका और नीदरलैंड जैसे देश में राम नाम की करेंसी चल सकती है तो फिर ये भारत में क्यों नहीं। भगवान राम मर्यादा, सत्य और अहिंसा के प्रतीक हैं, जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और गौरव को अंकित करते हैं। अगर हमारी करेंसी में इसका नाम और तस्वीर लगाई जाती है तो इससे हमारी करेंसी और भी ज्यादा वैल्यूएबल साबित होगी और साथ ही हमारी संस्कृति का विदेशों में भी प्रचार प्रसार होगा। यानी भगवान राम की तस्वीरों को करेंसी में लाने से कोई लाभ साबित हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे हिंदू देवी देवताओं को इंडियन करेंसी में यूज नहीं किया जा रहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न सिर्फ अमेरिका और नीदरलैंड बल्कि इनके अलावा कई ऐसे देश भी हैं जहां करेंसी में हिंदू भगवानों को देखा जा सकता है। जी हां, इंडोनेशिया में भगवान गणेश की तस्वीर वाले नोट चलाए जाते हैं। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। दरअसल इंडोनेशिया की करेंसी भी भारतीय करेंसी जैसी ही है। यहाँ भी लोग सामान या फिर किसी भी चीज की खरीद के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय करेंसी रुपया है तो इंडोनेशिया करेंसी रुपया है। इंडोनेशिया में लगभग 3% ही हिंदू हैं, बाकी 87.5% मुस्लिम हैं। इनफैक्ट इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर गणेश जी की तस्वीर छपी हुई है। ये नोट साल 1998 में इंडोनेशियाई सरकार ने जारी किया था। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इंडोनेशिया के नोट पर गणेश की फोटो के पीछे क्या वजह है। दोस्तों, अगर आप इंडोनेशिया करेंसी के 20,000 के रुपया को देखेंगे तो इस पर गणेश जी की फोटो के साथ क्लासरम की फोटो है। इसके अलावा इस नोट पर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हजर देवांत्रा की फोटो है। इंडोनेशिया में हजर देवांत्रा को आज़ादी का नायक माना जाता है। वहीं भगवान गणेश को शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंडोनेशिया के लोग मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की वजह भगवान गणेश है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क भी इस बात को मानता है कि भगवान गणेश भी शिक्षा और कला के भगवान हैं और इसके चलते ही अपनी मुद्रा में उनकी तस्वीर को बखूबी लगवाते हैं। दोस्तों, भारत से दूर 7 समंदर पार मौजूद ये कुछ देश हिंदू भगवानों को आदर्श मानते, इवन अपनी करेंसी में भी एक उत्कृष्ट दर्जा देते हैं। लेकिन अफसोस, भारत में श्री राम का नाम सिर्फ राजनीतिक और हिंदू मुस्लिम के लिए ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और राम का नाम लेते ही लोग उसे अयोध्या मंदिर विवाद से जोड़ देते हैं ताकि विवाद का मुद्दा उठाया जा सके और इससे राजनीति में वोट बैंकिंग का इजाफा किया जा सके। तो वहीं आज दुनिया के तमाम देश सनातन की ओर फिर से रुख कर रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। आज भारत को भी अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार को बढ़ाना चाहिए और उसे ग्लोबली पहुंचाना चाहिए। और रही बात इंडियन करेंसी में भगवान राम की फोटो की, तो आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या हमारे देश की करेंसी में भी भगवान राम और हिंदू भगवानों की तस्वीरें लगनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ऐसी हिंदू धर्म से जुड़ी तमाम खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब
कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में गजब की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।